यार कोचर मुझे एक बात तो बताओ, ये जो नई बीमारी सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये है क्या यार? है क्या ये? कुर्रा अर्ज आपका जो है प्लैनेट गर्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और उसकी वजह से बेशुमार मसाइल जो हैं वो आने वाले हैं। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी की किल्लत होगी, पूरा इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इस आने वाले खतरे से निमटने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तो हमारे यहाँ इसका इदराक नहीं, हमें ना सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर और ना अवामी सतह पर इसकी समझ है कि होने क्या वाला है। अनकरीब विद इन 3-4 years आपका मुल्क जो है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इदारा है, उसने एक लिस्ट दी है पिछले दिनों जो वाटर स्केर्स कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान का शुमार होने लगा है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो चुका है ऑलरेडी जो पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। ये वो खित्ता है जो एक्सेसिव पानी की वजह से जाना जाता था और हमें इसका पता ही नहीं। जी जी, ना सिर्फ हमें पता नहीं है, इसको फेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो टेक्निक अडॉप्ट करनी चाहिए, उससे भी हम बिल्कुल नाआशना है। तो यार इसका तो मतलब है कि अल्लाह ना करे पानी की वजह से पाकिस्तान का पठा बैठ जाने। तो हम और किस बात का ढंडोरा पीटते आ रहे हैं भाईजान? पिछले 1 साल से हमारे शो में जो बात तवातर के साथ की जाती रही है वो पानी की वार्निंग है। पानी की वार्निंग अल्लाह के फजल से सबसे ज्यादा हस्बे हाल ने दी है, लेकिन असरात उसके इंतहाई कलील है, इंतहाई थोड़े हैं। लेकिन हमारा काम असरात को देखना नहीं, हमारा काम यह है कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। यार ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसमें फौरी तौर पे क्या होता है जी? फौरी तौर पर जैसे कि हीट बढ़ती है और ग्लेशियर्स पिघलते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा असर हिमालय पे हो रहा है। हिमालय के ग्लेशियर्स आप देखें कि आपके तमाम दरिया उधर से आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, इंडिया जाते हैं और चाइना भी। आपका सबसे ज्यादा जो एरिया इससे मुतासर हो रहा है वो हिमालयज है और वहीं से दरिया आते हैं। उसके असरात देख लीजिएगा। इससे ये होता है कि सबसे पहले तो फ्लड आता है। हमें चाहिए ये था कि उस दौर में, इस वक्त भी हम उसी से गुजर रहे हैं कि हम अगर स्टोर कर लेते पानी ज्यादा से ज्यादा, हमारे पास डैम्स होते। अब हमें होश आया है छोटे डैम्स और लातादार डैम्स बनाने का, लेकिन आई थिंक खाकम बदहन इट इज टू लेट। इट इज टू लेट फॉर दिस ऑल्सो कि आप वो छोटे डैम भरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो तूफान आने थे, वो जो सैलाब आने थे, वो कोई आपका पानी ऑलरेडी चुरा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। हम इन अक्ल के अंधों को पिछले 1 साल से लगातार एक बात कहते चले आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो सैलाब आने थे, जिससे वो इतने क्यूसेक पानी सालाना बढ़ना था, वो किधर गया? हमें तो उससे भी कम। आप देखिए चिनाब का पानी किधर गया, सिंध का पानी किधर गया, झेलम किधर गया। ये 3 जो हमारे दरिया थे, वेस्टर्न रिवर्स थे, वो उनका नाम, वो एक वक्त ऐसा आएगा आप देखिएगा कि सफा हस्ती से मिट जाएंगे ये दरिया। तो अब भी वो बिल्कुल खुश्क पड़े हुए हैं, वो तो ऊपर से देखो तो लगता है मोटरवे जा रही है इधर को। इन्होंने सुरंगें डालकर, टनल्स बिछाकर, पाइप्स डालकर, जगह जगह तोड़कर, चुरा कर इंडिया ने आपका पानी, आपको उससे महरूम किया है। मतलब ये सवाल आज तक किसी ने नहीं किया, इंडिया से नहीं किया कि भाई साहब पीछे से ही पानी, वो कहते जी कम आ रहा है, पानी आ ही कम रहा है। अब हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। हम आज तक ये नहीं प्रूव कर सके कि बलूचिस्तान में इंडिया किस तरह इन्वॉल्व है। हम ये नहीं प्रूव कर सके कि हमारे यहाँ टेररिज्म जो हो रहा है उसमें साफ शवाहिद सामने है। हमारी जरूरत नहीं होती तो हम पानी की बात कैसे करेंगे? और यार ये जो 3-4 साल की वार्निंग मिल रही है, होगा क्या भाई? होगा सबसे पहले आपकी ज़रात जो है, जो आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, वो टूट जाएगी। ठीक, आपके यहाँ पानी की शदीद किल्लत जो पहले है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। उससे एपिडेमिक फूटेगी। हैजा सबसे बड़ी बीमारी आने वाले दिनों में। आप देखिएगा कितनी बदनसीबी है कि हम जो समझदार इदारे हैं वो हैजे का बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं, पानी का बंदोबस्त नहीं कर रहे। जो आसान काम था निस्बतन, मुशर्रफ दौर में जो कुछ पानी के साथ हुआ है, अगर वो अपनी तवज्जो पानी की तरफ 10% भी मबजूल कर लेते तो हालात ये ना होते। तो हैजा फूटेगा मेरे भाई। उसके बाद खते गुर्बत से नीचे बसने वाले लोग जो ऑलरेडी आपके गांव के गांव भरे पड़े हैं जिन लोगों से, वो इन्फ्लक्स होगा शहरों की तरफ।
آپ کو شہروں کے حالات پہلے ہی پتا ہے کہ یہ ٹریفک نظر آتی ہے کہ نہیں آپ کو؟ بالکل کس قدر ان نیچرل گروتھ ہے. اٹ از اے گروتھ آف کینسر ہے نا, انکنٹرولڈ گروتھ ہوتی ہے. اسی طرح یہ کینسرس سچویشن میں آپ 60-70% مزید اضافہ کر لیں, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ملک ان ان نیچرل سرکمسٹانسز کی تاب نہ لاتے ہوئے اندر سے ہی امپلوڈ کر جائے گا. اس کو کسی اور حملے اور تباہی بربادی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. وہ سارا کام آپ کا یہ سرکمسٹانسز کر دیں گے. اچھا مجھے یہ بتاؤ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا وہی چاہیے جو پچھلے 1 سال سے ہم رٹا لگا رہے ہیں, اس پہ تھوڑا سا عمل کرنا چاہیے ان لوگوں کو, ان کم بختوں کو. یہ جو ارباب بست و کشاد ہیں انہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. آپ سب سے پہلے تو پانی کنزرو کرنے کی جتنی ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس ہیں ان کو اڈاپٹ کریں. سمندری پانی کو استعمال کریں, وہ اب مستعمل ہے, پوری دنیا اس کے اوپر عمل کر رہی ہے اور وہ کوئی مہنگی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تیسرا, جنگلات کو فروغ دیں. یہ جو کاٹے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ جنگل کا, میں اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ڈاکیو پیش کروں گا, آپ کو سمجھ آئے گی کہ جنگلوں کے ساتھ آپ کے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے. جنگلات کو کنزرو کریں. فشریز کا خیال رکھیں, خاص طور پہ یہ جو اندھا دھند مچھلی کا شکار کرتے اور مچھلی ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. مچھلی کی اتنی کھپت نہیں ہے جتنے یہ جو ٹرالرز ہیں یہ مچھلی پکڑ رہے ہیں اور ایکولوجیکل سسٹم آپ کا تباہ کر رہے ہیں. اس کو کنٹرول کریں. اور سب سے اہم اور اولین بات, جتنا زور آپ کے پاس قوت بازو ہے, آپ کے پاس سفارتی قوت ہے, معاشی ہے, جو قوت ہے وہ جھونک دیں اور انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا پانی واپس لیں, ورنہ خدا کی قسم 4 سال بعد آپ کی سیولائزیشن کو خطرہ ہو جائے گا. آپ کے ملک کوئی نہیں, سیولائزیشن جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. مرشد پاک سرکار یہ 17ویں ترمیم کے روڑے کو چھڑیں, خدا کے واسطے یہ کریں یہ جو سیاپا اللہ ناگرے میں پڑھنے والا ہے. آپ کی بڑی مہربانی حضور. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.